आज से 2-3 पहले हफ्ते जो है हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम की टी20 में जगह नहीं बन रही और उस पे लोग रो रहे थे कि बाबर आजम को क्यों जो है टी20 से निकाला गया। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम की ओडीआई में भी जगह नहीं बन रही। उसकी वजह आपके सामने है। क्या उसने बकवास बैटिंग की, एक थर्ड क्लास 10वें नंबर की टीम के साथ उसकी बदतरीन परफॉर्मेंस आपके सामने है। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जिनके पास ना बॉलिंग है ना बैटिंग है, इस वक्त लिस्ट की एंड पे वो टीम है। और क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई टीमें खेलती हैं तो वो 3-4 टीमें हैं। और उस टूर्नामेंट में, उस स्पोर्ट्स में भी हम 10वें नंबर की टीम से हम हार रहे हैं। और उस टीम के साथ हमारे नंबर 1 प्लेयर को, बाबर आजम जो कि ओडीआई के नंबर 1 माने जाते हैं, उसके हाल आप जनाब सुने। पहली ओडीआई में उसने क्या किया, 70 गेंदों में 47 रन्स मारे। ये ओडीआई का स्कोर है या टेस्ट का स्कोर है? उसी के साथ जो प्लेयर्स खेले थे, 280 चेस कर रहा है और 70 गेंदों पे 47 रन्स मार रहा है। ये जो है वो यंगस्टर के लिए जो आसानियाँ पैदा कर रहा है या मुश्किलें पैदा कर रहा है? ये आपका बाबर आजम जो कि आप जिसको आप नंबर 1 बैट्समैन मानते हो। और आज जो है वो बैटिंग जो आपके सामने हुई है, जिसमें जो है वो 3 गेंदें खेली, 0 बना के आउट हो गया चला गया। जहाँ पे पिच थोड़ी सी मुश्किल हुई, इसका स्कोर ही नहीं बनता, 0 से ये टपता नहीं है। जहाँ से फ्लैट पिच होती है, ये स्लो खेलता है, फ्लैट पिच पे भी स्लो खेलता है। जो फर्स्ट मैच में हुई थी आपकी, फर्स्ट जो ओडीआई मैच हुई थी, उसमें फ्लैट विकेट थी, वहाँ पे बाबर आजम ने जो है वो ये स्कोर बनाया है 47 और 70 गेंदों में। ये आपका मेन प्लेयर है। और इसी के साथ आप देखें कि आप इसको नंबर 1 प्लेयर मानते हैं और हमारे प्लेयर्स ने ठेका उठाया है कि बाबर आजम को अगर हमने कहा है कि वो अच्छा प्लेयर है तो अच्छा ही रहेगा, भले वो परफॉर्म करे या ना करे। भाई क्रिकेट सबसे पहले, चाहे वो बाबर आजम हो चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, वो क्रिकेट से पहले नहीं है। मैं भी मानता था बाबर आजम को कि ओडीआई का अच्छा प्लेयर, लेकिन अब नहीं मानता भाई। अब प्लेयर ही नहीं है वो, अब परफॉर्मेंस ही नहीं है। जो परफॉर्मेंस करेगा वो टीम में रहेगा, जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा, चाहे उसकी क्लास हो कुछ भी हो, उसकी क्लास उसके घर भेजो और उसको भी जो है वो घर पे रखो, टीम में आने की जगह उनको ना दो। कौन सी भाई क्रिकेट खेल रहा है ये बाबर आजम बंदा, मुझे ये तो बताएं। इसने जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया है, ये बंदा चौक करके गया है। अभी भी फर्स्ट ओडीआई में इसने पूरा पूरा जो है वो ज़िम्मा उठाया था कि मैं अपनी 50 करूं, पाकिस्तान जाए बाहर में। ना इसकी अपनी 50 हुई, ना ही इसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। उसके अलावा सेकेंड ओडीआई में जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी इसकी बैटिंग की, जब अर्ली विकेट्स गिर गई सैम अयूब की, और अर्ली इतनी भी नहीं गिरी थी, उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था सैम अयूर अब्दुल्ला शफीक ने। तो ये जनाब साहब आए सेट प्लेटफॉर्म पे अपना ऐसा गंद करके गए कि 0 पे आउट होकर चले गए। पूरा मोमेंटम वेस्ट इंडीज़ की तरफ चला गया। अब पाकिस्तान के लिए ये मैच मस्ट विन गेम थी, क्योंकि सीरीज़ अपने नाम करनी थी और वहाँ पे बाबर आजम ने ये गंद किया। और ये तो छोड़ो, इसके बाद जो मोहम्मद रिजवान है, जिसको हम जो है वो हमारा कप्तान है, ओडीआई का कप्तान, उसकी आप ज़रा इनिंग देखिए। पहली मैच में भी टेस्ट इनिंग खेल के गया, दूसरी में जनाब साहब ने 8 रन्स बनाए 25 गेंदों पे। ये कौन सी ओडीआई की इनिंग है मुझे बताएं? ये टेस्ट में नहीं चल रही आजकल। इंग्लैंड जो है वो, इंग्लैंड इसको जो है वो जूते मारे इंग्लैंड के, अगर कोई प्लेयर ऐसा खेले। तो ये किस तरह की बैटिंग कर रहा है, कोई नोट नहीं कर रहा। हमने बस इनको किंग बनाया हुआ है, इन दोनों प्लेयर्स को, कि ये किंग हैं, इनकी क्लास है। कौन सी क्लास? हम ऐसी क्लास का क्या करेंगे जिसमें रन्स ही ना हो? हम ऐसी क्लास का क्या करेंगे जो 2 गुना ज़्यादा बॉलिंग खेले बैटिंग से? हसन नवाज इनके साथ खेला है, बाबर के साथ खेला है, रिजवान के साथ खेला है, वो इनसे अच्छी बैटिंग कर रहा है। एक तो हो ना, चलो पिच मुश्किल हो, वो अच्छा खेल रहा है, ये इनसे खेला नहीं जा रहा। बाउंड्रियाँ लग नहीं रही, गैप्स का पता नहीं चला। कहाँ की क्लास है भाई जब आपसे गैप ही नहीं लग रहा? कौन सी क्लास है फिर आपकी? टुक करना क्लास कहते हैं? अगर आपकी क्लास होती तो आप जो है वो स्कोर बनाते, बाउंड्रीज मारते, गैप निकाल, लगते ही नहीं है आपसे गैप। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग से आपसे स्कोर नहीं बनता। अगर इधर ऑस्ट्रेलिया होती तो आपको लग पता ज़्यादा कि किस तरह जो है वो क्लास होती है और किस तरह नंबर 1 बैटिंग की जाती है। सैम अयूब इनसे अच्छी बैटिंग करता है। हसन नवाज जो कि कल का बच्चा, जिसने 2 ओडीआई, अभी उसकी दूसरी ओडीआई थी, वो इनसे बेहतर इनिंग खेल रहा है। और प्रेशर में आके लास्ट के ओवर्स में आता है बंदा, इनसे अच्छी बैटिंग करके चला जाता है। रिजवान साहब पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर, रिजवान और बाबर आजम हमारे शुरू के भी ओवर खा जाते हैं, मिडिल के भी ओवर ये खा जाते हैं, ना इनसे स्कोर होता है और ये बॉलें ज़ाया करके चले जाते हैं। और यंगस्टर पे प्रेशर डालते हैं कि जी तुम चेस करो, जो भी रिक्वायर्ड रन रेट 7 का हो, 8 का हो, वो तुम करो, हम जो है वो बॉलें ज़ाया करेंगे और आपको जो है वो इस तरह से जलील करते हुए जाएंगे। ये तो रही बात बैटिंग लाइनअप की, जिनको हम किंग समझते हैं। और बॉलिंग के किंग
शाहीन शाह अफरीदी, जिनके बारे में हम पहले ये कहते कि शाहीन जो है वो लास्ट ओवर का बॉलर नहीं, अब हम ये कहते हैं कि भाई वो पहले ओवर का भी बॉलर नहीं। आज पहले ओवर में उसने 11 रन खाए, जहाँ के 180 आप चेस कर रहे हो 40 ओवरों में, और पहले ही ओवर में 11 रन। ये कौन सी भाई पहले ओवर की अच्छी बॉलिंग है? ये तो T20 में ज़्यादा स्कोर होता है। T20 में अगर एक बॉलर जो है वो 11 ओवर्स खा जाए तो उसको ओवर ही नहीं देते कि भाई कौन सी बॉलिंग। ये ODI में 11 हमारे बॉलर्स ODI में T20 के छक्के खा रहे हैं, हमारे बैट्समैन्स ODI में टेस्ट की जो इनिंग खेल रहे हैं। हिसाब किताब बराबर किया हुआ है। ODI नहीं खेलनी, बाकी बॉलिंग में T20 की आ जाएगी हमारे पास, जब बैटिंग आएगी तो टेस्ट आ जाएगी। ये किस तरह की जो है वो हमारी टीम कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह की कैप्टनसी है। कैप्टन साहब, कैप्टन जो है वो बाबर को कहते हैं कप्ताना कप्ताना। ये रिजवान हमारे कैप्टन है। चलो जो भी कहो, लेकिन एटलीस्ट स्कोर तो बनाओ, एटलीस्ट ये कि अगली टीम पे तो प्रेशर आए। शाहीन हमारे स्पियरेट बॉलर हैं, पहला ओवर करवाते हैं, अगली टीम पे कोई प्रेशर नहीं आया होता, उसको रख के जो लप्पे मार रहे होते, और हमारे फील्डर्स बेकाबू होते क्योंकि शॉट इतनी तेज़ जा रही होती। उसके अलावा जो हमारे स्पिनर्स हैं उन्होंने कुछ किया है। नवाज़ ने जो है वो अच्छी बॉलिंग करवाई, सैम अयूब जो कि बैट्समैन है उन्होंने इनसे बेहतर बॉलिंग करवाई है, और सबसे बेहतर बॉलिंग करवाई इब्रार अहमद ने, और हसन अली ने भी। हसन अली भी तो फास्ट बॉलर है, उससे अगर पिच होती बेकार तो उसको क्यों विकेट मिल गई? उसने आके आते साथ ही 2 विकेट्स अर्ली ले ली, हालांकि वो टीम से भी बाहर रहता है। शाहीन तो हर मैच में खेलता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने। ये जो है हमारे टीम की परफॉर्मेंस है। ना से ODI खेली जाती है, ना टेस्ट। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से पहली जो ODI जीते हैं वो भी मर मर के जीते हैं, यंगस्टर के आसरे पे, जो कि आपका हसन नवाज था, और उसके अलावा आपका हुसैन तलत ने वो मैच जिताई थी। और आज भी उन दोनों ने जो है वो बैटिंग अच्छी की है, जिसकी वजह से जो है वो 180 स्कोर बना, वरना तो हमसे 150 नहीं होने वाला था। जब पता था कि रिजवान को कि बारिश हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर भी जो है ये अपनी टुक टुक वाली इनिंग को जारी कर रहा था। और ये जो है वो रिजवान की बैटिंग है और बाबर आजम की बैटिंग है, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही है कि भाई ये दोनों, इनको अब ODI से भी निकालना चाहिए और शाहीन को भी निकालना चाहिए। बॉलिंग लाइनअप उसकी है ही नहीं, ना लाइन है, ना लेंथ है, ना पेस है। 130 की पेस करवा रहा है, कोई भी उसको अकल नहीं कि कहाँ बॉलिंग करवानी है, पेस है नहीं। तो टाइम वेस्ट है पाकिस्तान की टीम के लिए। हमारे जो यंग बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया उनको खिलाया नहीं है। आकिफ़ जावेद अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला, उसको बाहर कर दिया। सलमान मिर्ज़ा जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वो अब बाहर बैठे हुए हैं। वसीम जूनियर जो कि पिछले वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करके आए थे, उनका किसी टीम में नाम नहीं है अब। ज़मान खान गुम हो गए हैं। हमारे यही बस बॉलर हैं कि नसीम होगा या तो शाहीन होगा या रऊफ़ होगा, चाहे परफॉर्म करे या ना करे। बैटिंग में भी ये दोनों होंगे, रिजवान बाबर। तो यही आपकी टीम होगी। ये वेस्ट इंडीज़ आपको हरा के गई है। T20 में आप USA से हारे हैं, तो इससे बड़ी लानत वाली चीज़ आपके लिए क्या होगी? तो मेरी बस यही वीडियो थी। आप भी अपनी कमेंट में राय दें कि क्या बाबर को और रिजवान को जो है वो ODI में होना चाहिए या यंगस्टर को चांस देना चाहिए। यंगस्टर को मेरे हिसाब से तो चांस देना चाहिए, इनको इस टीम से बाहर निकाल दें, ताकि ये जो है वो लीग्स में भी इनको कोई नहीं उठाएगा।